जर्मनी के बाद अब फ्रांस भी नागपुर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को कर्ज देने के लिए राजी हो गया है। फ्रांस के वित्तीय संस्थान एएफडी की ओर से मेट्रो रेल को 130 मिलियन यूरो यानी लगभग 900 करोड़ रुपए कर्ज देने के बाबत एग्रीमेंट आगामी मई में किया जाएगा। एएफडी का 3 सदस्यीय दल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का जायजा लेने नागपुर आया है। दल में एएफडी की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जूलियट ले पेन्नेरर, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रिस्ले द कोनिक और अर्नोल्ड डॉल्फिन का समावेश है। इस दल ने साइट और मेट्रो अलाइनमेंट विजिट की। किसानों के प्रति राज्य सरकार की उदासीन नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की ओर से 8 दिसंबर को विधान भवन पर भव्य मोर्चा निकाला जाएगा। इस मोर्चे में कांग्रेस के राज्य के सभी प्रमुख नेताओं के शामिल होने की जानकारी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सांसद अशोक चौहान ने बुधवार को नागपुर में हुई पत्र परिषद में दी। उन्होंने कहा कि अकालग्रस्त इलाकों में पानी और चारे की किल्लत है। इस साल सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्याएं की है। कुछ किसानों पर तो इच्छा मृत्यु की मांग करने की नौबत आ गई है। बावजूद इसके राज्य सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है। विधान भवन पर मोर्चे की रणनीति बनाने नागपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार में शामिल शिवसेना को भी आड़े हाथों लिया। चौहान ने कहा कि राज्य की सरकार लायक नहीं नालायक है। यह बात शिवसेना भी कहती है। शिवसेना सत्ता में भागीदार है, फिर भी किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला नहीं लिया जा रहा। शिवसेना किसानों के साथ खड़ा होने का दिखावा कर रही है। अगर वो किसानों की मदद नहीं कर सकती तो उसे सरकार से बाहर हो जाना चाहिए। चौहान ने राज्य में कांग्रेस का राज लौटने का भरोसा भी जताया। शिथिल पड़ा शिवनगांव किसानों का आंदोलन फिर तेज हो रहा है। मिहान प्रकल्प में ज्यादातर जमीन इसी गांव के किसानों की है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें अपेक्षा के अनुरूप मुआवजा नहीं दिया। बढ़ा हुआ मुआवजा, 12.5% विकसित जमीन और पुनर्वास से संबंधित कई मांगों को लेकर किसान फिर एक बार प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव के लोग शुक्रवार को आंदोलन करेंगे और मिहान की प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकालेंगे। राष्ट्रसंत तुगड़ोजी नागपुर विश्वविद्यालय ने ऑन स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली स्थापित कर इस ओर अपना हाईटेक कदम बढ़ाया है। इसके लिए परीक्षा भवन में एक आधुनिक स्कैनिंग मशीन और कंप्यूटर सेट वाले केंद्र का निर्माण किया गया है। इसमें बहुत तेजी से उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग की जा रही है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काणे और प्रकुलगुरु डॉक्टर प्रमेय दियवले ने बुधवार को इस केंद्र का दौरा किया। इस प्रकार की आधुनिक मशीन स्थापित करने वाला नागपुर विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। राजभवन पानी टंकी पर जारी सुधार कार्य की वजह से बुधवार को शहर भर में जलापूर्ति नहीं हो सकी। टैंकरों के पहिए भी थमे रहे। लोगों ने जो पानी बचाकर रखा था उसी के भरोसे उन्हें रहना पड़ा। गुरुवार से जलापूर्ति सुचारू होने की आस थी, पर तकनीकी अड़चन की वजह से सुधार कार्य निर्धारित अवधि में पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। परिणाम स्वरूप शहरवासियों को गुरुवार को भी जल संकट से गुजरना पड़ा। अपराध शाखा के सामाजिक विभाग ने प्रतापनगर में देह व्यवसाय के अड्डे पर छापा मारकर एक महिला को पकड़ा है। आरोपी आसमीना फैजल हुसैन अली गोरले लेआउट की निवासी है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर आसमीना के अड्डे पर छापा मारा। उसके कब्जे से एक युवती मिली है। पुलिस ने अनैतिक व्यापार निरोधक कानून पीटा के तहत मामला दर्ज किया है। मेट्रो रीजन के विकास प्रारूप से किसानों के लेआउट का विकास, उद्योग लगाना संभव नहीं हो पाएगा। उनकी जमीन पर सरकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रारूप से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के पदाधिकारियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। प्रारूप अंग्रेजी भाषा में है, उसे मराठी में किया जाना चाहिए। यह मांग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने की है। संबंधित मांगों को लेकर मनसे के कार्यकर्ताओं ने नागपुर सुधार प्रन्यास कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया।